हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। यह मूवी केसरी का दूसरा पार्ट है दोस्तों, और केसरी का पहला पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। जो आपको देखना चाहिए या नहीं वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। और ऐसे भी ये मूवी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी है। और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 8.6 का मिला है। रिलीज डेट है 18 अप्रैल 2025। दोस्तों, ये मूवी भी हिस्टोरिकल है। बहुत ही अच्छा संकेत मिला है इस मूवी से, और मोटिवेशन भी है, क्योंकि हम लोग पुराने चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं जान पाते हैं, लेकिन मूवी के माध्यम से हम लोग उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये मूवी शुरू होता है। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में तो आप लोग सभी सुने ही होंगे, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। तो क्या होता है कि जलियांवाला हत्याकांड में वहाँ पर लोग को मार दिया जाता है। बहुत सारे लोग, जैसे कि मतलब इतने लोग मार जाते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगता है। और अंग्रेज़ सरकार इतना बड़ा कांड कर देता है, जिसके कारण उसको जलियांवाला कांड बोला जाता है। तो क्या होता है कि एक नाम का रहता है अक्षय कुमार, जो वकील रहते हैं जस्टिस चटर के, और जिसका नाम रहता है शंकरन नायर। और दोस्तों, ये ब्रिटिश ज़माना के, उस ज़माने के बहुत बड़े वकील थे। तो जब ये कांड हुआ तो एक जनरल डायर था, जो कि इसको मारने के बाद इंडियंस कुछ शामिल थे। और अंग्रेज़ लोग तो शुरू से ही जानते थे कि इन इंडियंस को पसंद ही नहीं करना है। और वहाँ पर लिखा हुआ रहता था कि डॉग्स नॉट अलाउ एंड इंडियंस नॉट अलाउ, इस तरह करके उन लोग का गेट में लिखा हुआ रहता था। उसका पत्नी का नाम था पार्वती नायर और शंकर नायर का। उसके बाद क्या होता है कि कोई केस लेके आता है कि वहाँ पर कि शंकर नायर केस वकील बहुत बड़े थे, तो वो उस केस में लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो फिर वो जीतने के बाद फिर उनको एक लड़का आता है, जो पंजाब करके कुछ लिखा हुआ रहता है उसके बोर्ड में। तो वो आके बताता है कि ये जो जलियांवाला कांड में कितने लोग मरे, क्योंकि वो लड़का एक लौता बचा हुआ था, जो कि उन उतने लोगों के गोली बारूद में एक जनरल डायर ने, और पूरा सिस्टम ही समझिए कि उस जलियांवाला कांड को एक बहुत ही शातिर तरीके से उस प्लान को किया गया था, और उतने लोगों को मार दिया गया था। वो हम लोग आज तक नहीं जान पाए, लेकिन इस मूवी के माध्यम से जान रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही करके वो बच्चा जब आता है उसके पास, तो शंकर नायर के पास, तो वो देख के शांत रहता है। और फिर ये शंकर नायर का उठना बैठा अंग्रेज़ों के साथ ही रहता था, जो भी अंग्रेज़ वहाँ के, तो कुछ इंडियंस भी शामिल थे जो बड़े बड़े ओहदों में रहते थे। लेकिन इसका एक फिक्स था कि जहाँ शंकर नायर वकील में उतर जाते थे, वहाँ किसी का औकात नहीं था कि वो जीत पाए। तो फिर जब वो लड़का को फिर अगला दिन मार देता है, तब ये जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ उसमें शंकर नायर आगे आ जाता है। और उसी के बीच एक लड़की आती है, जो कि वो उस जलियांवाला कांड के बारे में बताती है शंकर नायर को। उसी के साथ एक मतलब कि असिस्टेंट वकील में रहती है, और इन लोग दोनों मिलके इस जो भी कांड हुआ था उसके बारे में इन लोग पूरा रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, कोर्ट आना जाना से लेकर। तभी ये जनरल डायर और जो इस सिस्टम में पूरा लोग थे वो डर जाते हैं, क्योंकि उन लोग कभी 144 का धारा बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोल के उन लोग उस चीज़ को पूरा एकदम कि देखा जाए तो लोगों को मारे थे, क्योंकि उनको इंडियंस पसंद ही नहीं था। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, जो भी वहाँ कांड होता है आप लोग मूवी में देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये शंकर नायर के बीच में और एक वकील आता है, जो कि अंग्रेज आधा था और आधा ब्रिटेन का था। मतलब कि देखा जाए तो वो दोनों तरफ में मतलब अच्छा हिंदी भी बोलता था और अच्छा इंग्लिश भी बोलता था। तो फिर शंकर नायर मतलब हार जाता था बार बार, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं था। और फिर वो क्या करता है कि इसी तरह लड़ते लड़ते फिर उन लोग केस का स्टडी करते करते वो अनुभव करता है कि जलियांवाला कांड कैसे हुआ। और वो भी कि लोगों को वहाँ गेट लगाकर और ऊपर से एक हवाई जहाज़ आया, जो मुआयना किया कि लोग कितने जमा, और निहत्थे लोगों को डायरेक्ट गोली मारा गया था इस कांड में, ऐसा दिखाया गया दोस्तों। उसके बाद फिर क्या होता है कि
ये सब जानने के बाद जब शंकर नायर को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था कि वो बच्चा कैसे मरा, 3 लोगों ने पकड़ कर मारा था उस बच्चे को, तब ये शंकर नायर और उसकी वाइफ बहुत ही मतलब दर्दनाक चीज़ों को समझते हैं। और फिर शंकर नायर बहुत ही अच्छा से उस केस को स्टडी करता है और पूरा एक तरफ ब्रिटिश का लॉयर दोनों तरफ थे और वो जाके बीच में पूरा मीडिया के सामने उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए जलियांवाला कांड जो हुआ रहता है उसको पूरा बाहर कर देते हैं। वो जो जनरल रहता है उसको कोर्ट मार्शल हो जाता है, उसको मर जाता है, उसका फांसी उसी हो जाता है और वो डायरेक्ट बोल देता है वहाँ पर कि जो भी ब्रिटेन के जो भी लोग हैं इंग्लैंड के, इनकलाब जिंदाबाद, और जो भी है तुम लोग मेरा देश छोड़ के चले जाओ लेकिन यहाँ मत रहो, ऐसा बोल देता है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये सीन आप लोग देखिएगा ना तो एक कैसे मतलब कि पहले इंडियन लोगों को ये जो इंग्लैंड के लोग हैं, ये ब्रिटेन के लोग इतने कितने बुरे नज़र से देखते थे, उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। हमारा जो हिस्ट्री है दोस्तों बहुत ही गंदा है, देखा जाए तो पता नहीं आज तक नहीं समझ में आया कि साला ये गंदा हिस्ट्री इंडियन थी हुआ है या और देश के साथ, और साला जितना हिस्ट्री है सब में इसी तरह दिखाया गया है। तो दोस्तों अच्छी चीज़ को तो दिखाता ही नहीं है और इतना क्रूअल तरीके से लोगों का निर्मम हत्या कर दिया गया था और ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हैं ना तो एक बार रिव्यू देख लीजिए। अगर ये रिव्यू अच्छा लगता है दोस्तों, अच्छा ही लगेगा, अच्छा क्या लगना है, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ हमेशा अच्छा लगता है। और दोस्तों ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसमें जानते हैं एक्शन है, हिस्टोरिकल है, थ्रिलर है, और जो भी आपके दोस्त हैं जो हिस्टोरी ड्रामा जो पुरानी चीज़ों को जानने में से उन दोस्तों को ज़रूर भेजें। और इस मूवी का नाम है आपका केसरी 2, फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप रिव्यू सुन लीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो उन दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।